सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। पिछले सत्संग में हमने देखा कि भगवान सुतीक्ष्ण जी से मिलते हैं। सुतीक्ष्ण जी अत्यंत भावुक भक्त है। भगवान से मिलने को वो अति आतुर है। और जब उन्होंने सुना है कि भगवान इस वन में आए हैं तो वो भगवान की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की, बल्कि वही दौड़कर भगवान से मिलने पहुंच गए। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने देखा कि वो कैसे कभी नृत्य करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी बैठ जाते हैं। उनकी समाधि ही लग गई। भगवान ने जो है उनको उठाया और जब उन्होंने सम्मुख देखा भगवान को तो गदगद हो गए। और तब मनि हृदय धीर धरी कही पद बार ही बार बार प्रणाम करते हैं। जैसे अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान की महिमा देखी तो बार बार प्रणाम करता है। प्रणाम हम तभी करते हैं जब सामने वाली की महिमा का दर्शन हमको हो जाए, उसके महात्म्य को हम जब समझ जाते हैं तो प्रणाम स्वतः होता है। उसमें आयास प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, संकोच नहीं होता। तो यहाँ पुनः पुनः प्रणाम किया है और भगवान को वो लेके आ गए अपने आश्रम में और विविध प्रकार से भगवान की पूजा की। पूजा मतलब श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति पूजा है। श्रद्धा एक अमूर्त भाव है, अदृश्य अव्यक्त भाव है। वही जब क्रिया पर आरूढ़ हो जाता है तो उसी को कहते हैं पूजा। पूजा में हम उपचार करते हैं तो उस उपचार के पीछे एक भाव होता है। उसमें पूज्य के प्रति हम एक एक क्रिया करते हैं। नैवेद्यम निवेदयामि, आवाहनम, अर्घ्यम, पाद्यम। यदि ये श्रद्धा यदि नहीं हो तो ये क्रियाएं हो नहीं सकती। तो यहां पर एक शब्द लिखा, करी पूजा विविध प्रकार। और षोडशोपचार पूजा में एक उपचार होता है, उसको कहते हैं राजोपचार, जिसमें हम भगवान की स्तुति गाते हैं। तो यहाँ पर जो मुनि है वो कहते हैं, अब आप एक स्तुति सुनिए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहते हैं, कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा मित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी, श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप शर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम।
कहते हैं अस्तुति करो, आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूं, लेकिन कवन विधि, किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं, क्योंकि जो स्तुत्य है, जिसकी स्तुति करना है, वो अपार है, अनंत है, और शब्द जो है वो सीमित है। मेरी बुद्धि वो कहते हैं अल्प है। तो स्तुति में तो जो माध्यम है जिसके द्वारा स्तुति की जाएगी, वो साधन तो अनंत का स्पर्श कर नहीं सकता। इसलिए स्वीकार करते हैं कि मति थोड़ी मति है, थोड़ी सी मति है, अल्प उसमें सामर्थ्य है, और आप तो कैसे है, अनंत है, व्यापक है। तो मेरी मति में आपका पूरी तरह से आपकी वृत्ति बन नहीं सकती, वर्णन हो नहीं सकता। मेरी मति से आपका वर्णन करना ऐसे ही होगा जैसे रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। करोड़ों करोड़ों जुगनू भी यदि मिला दिए जाए तो भी सूर्य के प्रकाश की बराबरी नहीं हो सकती। तो मति तो भूतों से बनी हुई चीज है, पंचभूतों से बनी हुई है। तो ऐसी ये जड़मति कितना वर्णन करेगी। लेकिन अच्छा, सभी भक्त लोग, संत लोग ये पहले ही कह देते हैं कि आपका वर्णन हो नहीं सकता, और फिर वर्णन करते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? जब पहले ही आपने बोल दिया कि आप अपार है, आपकी स्तुति हो नहीं सकती, फिर स्तुति क्यों कर रहे हैं? तो इसका अर्थ यही होता है कि हमने आपको जितना जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है, वो हम यहां आपके सम्मुख रख रहे हैं। बताए बिना रह नहीं सकते, व्यक्त किए बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन व्यक्त कर रहे इसका अर्थ ये नहीं है कि जितना हमने बताया उतने ही आप हैं, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमको बड़ा अभिमान है कि हमने आपको पूरी तरह समझ लिया। ये तो हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, हमारी भक्ति है कि हम उसको प्रकट करना चाहते हैं। व्यवहार में भी हम देखते हैं, हम कहते हैं हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं। मनुष्य जो है अपने भाव को व्यक्त करना चाहता है, दबा के रखना नहीं चाहता। और विशेष रूप से सामने वाला पूज्य है, प्रिय है, तो कुछ न कुछ बोलेगा जरूर, कुछ न कुछ क्रिया करेगा। हम लोग गिफ्ट दे देते हैं, उसको बुलाते हैं, तो भाव केवल अंदर ही यदि दबा दिए जाए तो सामने वाले को एक तो मालूम कैसे पड़ेगा, और दूसरा हमको भी संतोष होगा नहीं। तो यहां पर वो कहते हैं जैसा हमने अनुभव किया है वो अब आप सुनिए। तो श्याम ताम रस दाम शरीरम, आप तो श्याम शरीर वाले हैं, और नील कमल की माला, उसका जो वर्ण है नील वर्ण, मेघ मतलब एकदम पूरी तरह काला नहीं, नील, नीलाम मुझे श्यामल कोमलांगम। तो बोले ऐसे आप श्याम शरीर वाले हैं, जटाओं के मुकुट को धारण किया हुआ है, मुनियों का वस्त्र पहना हुआ है, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, कमर में तरकस है। ऐसे प्रभु राम जी को नवमी निरंतर श्री रघुवीरम बार बार मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार एक तो बाहर से होता है, दूसरा मन से होता है। नमन में मन है, जब हम नमन करते हैं तो उसमें मन शामिल है, केवल शरीर की क्रिया नहीं है। तो बोले मैं पूरे भाव से आपको प्रणाम करता हूं,
और फिर यहाँ पे इतनी उपमाएं दी हैं कि आप कैसे हैं, तो बोले आप अग्नि के समान हैं। अग्नि क्या करती है, तो बोले वस्तुओं को जलाती है। तो बोले मोह रूपी घने वन को आप जला देते हैं। आपके सानिध्य में यदि हम रहे, हमारी वृत्ति आपसे जुड़ जाए, तो मोह का तो सर्वनाश हो जाएगा। तत्र को मोह कष्ट शोक। तो आप अग्नि के समान हैं। आप जो है सूर्य के समान हैं। सूर्य का जैसे उदय होता है कमल खिल जाते हैं, तो बोले संत रूपी जो कमल है उसको प्रफुल्लित करने वाले आप सूर्य हैं। और आप कैसे सिंह हैं। शेर क्या करता है, तो बोले हाथियों को भगा देता है। तो बोले राक्षस रूपी हाथियों को भगाने के लिए आप शेर के जैसे हैं। और आप मृगराज त्रातु सदानो भव खगबाज, आप कैसे हैं, तो बोले आप बाज रूप है, गरुड़ पक्षी है, जो कि भवरूपी पक्षियों को मारने के लिए। यहां पक्षी की उपमा किसको दी है, तो भव, पक्षी उड़ते हैं, आते हैं जाते हैं, इसे हम लोगों का भी जन्म होते रहता है, आवागमन। तो बोले इसको यदि खत्म करना है तो गरुड़ पक्षी को लाना पड़ेगा। तो बोले आप गरुड़ के समान हैं। और अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम, भगवान के पूरे सगुण रूप का वर्णन है। आपके नेत्र सुंदर है, आपका वेश सुंदर है, और आप सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के लिए चंद्रमा है। चकोर केवल चंद्र को ही देखता है, चंद्र किरणों से ही उसका प्रेम है। तो बोले ऐसे ही सीता जी चकोर है, आप चंद्रमा हैं। और शिवजी के हृदय में आप हंस की तरह विचरण करने वाले हैं। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। देखो इसमें कितनी कविता है, काव्य है। और संशय सर्प ग्रसन उरगादा, संशय रूपी सर्प के लिए आप क्या हैं, तो बोले आप गरुड़ के समान हैं। सांपों को खा जाता है गरुड़, और एक गरुड़ ही काफी है सारे सांपों को खत्म करने के लिए। तो आप अकेले ही काफी है सारे संशयों को मिटाने के लिए। संशय एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते यदि सामने वाले के प्रति संशय हो। तो संशय का विपरीत जो भाग वो है श्रद्धा या विश्वास। विश्वास के बल पर ही दुनिया चलती है, व्यवहार होता है। संशय से व्यक्ति कटता है, दूर होता है, आगे बढ़ ही नहीं सकता। वेदांत में भी संशय है, आत्मा को लेके संशय है, ईश्वर को लेके संशय है, अनेक प्रश्न आते रहते हैं। तो बोले उन सारे प्रश्नों का समाधान आप ही है। आपकी कृपा से सारे प्रश्नों का हल भक्त को मिल जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो कहा भेदन हो जाता है संशयों का। तो ऐसे आप सर्प रूपी जो ये संशय है उसको खत्म करने वाले, नष्ट करने वाले गरुड़ हैं। और शमन सुकर्क शतर्क विषादा, बोले ये जो तर्क, कठोर तर्क से उत्पन्न होता है विषाद। जो बहुत ज्यादा तर्क करते हैं, और यहाँ बड़ा अच्छा शब्द लेकर कर्कश तर्क, कठोर तर्क। तो बोले इन तर्कों का नाश आप कर देते हैं, क्योंकि तर्क से व्यक्ति शांति का अनुभव नहीं कर पाता। उसको लगता है मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, अभिमान आ जाता है।
तर्क जो है वो किसी भी चीज का समाधान नहीं है। इसलिए कहते हैं नैषा तर्केण मतिरापनेय, उपनिषदों में कहा। बोले तर्क से ये ब्रह्म बुद्धि या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। अति तर्क जो है उसको कुतर्क कहते हैं। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम, कहते हैं दुस्तर्क से व्यक्ति बचे। तर्क का निरादर नहीं है, तर्क की उपेक्षा नहीं है, लेकिन तर्क कैसे करना इसका भी एक तरीका है। अपने आप एक शास्त्र ही है, उसका नाम ही है तर्कशास्त्र। तो यहां पर कहते हैं कि जो कर्कश तर्क है, जो कि विषाद बढ़ाने वाले, दुख को पैदा करने वाले, तो बोले उसको आप खत्म कर देते हैं। मतलब भक्ति जब आ जाती है तो ये बुद्धि शांत हो जाती है। तो ऐसे आप हैं। और भवभंजन रंजन सुरयूथ त्रातु सदा नो कृपा बरूथ, आप जो है देवताओं को आनंद देने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सदा आप हम पर कृपा करते हैं। आज यदि हम अपने अनुभव को देखें तो मालूम पड़ेगा प्रयत्न से कम और कृपा से ही ज़्यादा जीवन चलता है। लेकिन ये बात अलग है कि हम जानते नहीं कि ये कृपा है। कृपा को लेकर हम अज्ञानी हैं, हमको लगता है प्रयत्न से ही ये सिद्ध हो रहा है। लेकिन जीवन को देखें तो मालूम नहीं कितने लोगों ने कृपा की है, तब जाके हम कोई उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं। और इन सारी कृपाओं का जो कोऑर्डिनेटर है वो परमात्मा है, संयोजक। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि कृपा के समूह हैं, आप हमारी सदा रक्षा करें। और आप कैसे निर्गुण सगुण विषम समरूपम, आप जो है दोनों हैं, निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम अमलमखिलमनवद्यमपारं नौमि राम भंजन महिभारम् भक्तकल्पपादपाराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अतिनागर भवसागर सेतु त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। कई लोग कहते हैं आप सगुण है, कई लोग कहते हैं निर्गुण है। यहाँ सुतीक्ष्ण जी कहते हैं आप दोनों ही है, क्योंकि ये तत्व एक ही है। उसको दो दृष्टि से देखें तो ये दो रूप दिखाई देते हैं। उपाधियों को हटा दिया जाए तो आप निर्गुण हैं, उपाधि सहित आप सगुण हैं। माया रहित आप निर्गुण और माया शक्ति से युक्त सगुण। तो तत्व में ये दो भिन्नता नहीं है, द्वैत नहीं है, एकमेवा द्वितीय है। और आप विषम समरूप है, विषम भी आप ही है, सम भी आप ही है। अनेक अनेक उपाधियों से आप विषम दिखने लगते हैं, उपाधियों को हटा दे तो सम हो जाते हैं। जैसे एक ही आकाश अलग अलग कमरों में उसका आकार अलग अलग दिखता है, खाली जगह, कोई बड़ा हॉल है, कोई बड़ा कमरा है, कोई छोटा कमरा है, ये विषम हो गया। लेकिन सारी दीवारों को हटा दिया जाए तो भी सम हो गया, एक ही है। फिर आप कैसे हैं, ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम, आप जो है बुद्धि और वाणी से अतीत है, परे हैं। एक से एक सुंदर विशेषण दिए हैं, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है। पूरा वेदांत ही यहाँ पे सुना दिया। हालांकि सगुण रूप के उपासक है सुतीक्ष्ण जी, लेकिन निर्गुण को भी जानते हैं। आप अमलम है, अखिलम, अनवद्यम, अपारम,
आप संपूर्ण दोषों से रहित है, निर्दोष है, निर्दोषमि समम ब्रह्म। आप संपूर्ण जगत में व्याप्त है, अनंत है। आपने एक विशेष रूप लिया, एक सीमित आकार लिया है, वैसे तो अनंत, लेकिन भंजन महिभारम, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ये रूप लिया है। और अगला विशेषण तो बहुत ही सुंदर है। बोले आप जो भक्त लोग हैं उनके लिए आप कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, आराम। संस्कृत में आराम का अर्थ होता है बगीचा, बाग, उपवन। जब हम बाग में जाते हैं तो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वहां हम रमते हैं, इसलिए उसका शब्द दिया है आराम। एक कल्प वृक्ष के नीचे दिया बैठ जाए तो सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। यहां लिखते हैं कि आप तो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं। कितना सुंदर ये शब्द है। और आप क्रोध, लोभ, मद इत्यादि को डराने वाले हैं। आप रौद्र रूप भी ले सकते हैं, सौम्य रूप भी ले सकते हैं। अति नागर भव सागर सेतु। अति नागर बहुत ही संस्कारी है। नागर मतलब होता है जो नगर में रहे वो है नागर। तो नगर में रहने वाला मतलब जो संस्कारी है, शिक्षित है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा भाई हमेशा अपने भजन में भगवान को नागर कहती है। यहाँ तुलसीदास जी भी बोले, हम भी कहते हैं अति नागर। और आप कैसे भव सागर सेतु। सागर के सेतु है, भव रूपी समुद्र के लिए आप पुल का काम करते हैं। एक पुल एक ऐसी चीज है, कितना भी बड़ा समुद्र हो, यदि उसके ऊपर पुल बांध दिया जाए तो व्यक्ति इस किनारे से दूसरे किनारे सहज चला जाता है। राम सेतु, भगवान ने पुल बांधा है। भगवान का तो पूरा व्यक्तित्व ही सेतु रूप है, जोड़ने वाला है, इधर से उधर ले जाने वाला है लोगों को। यदि पुल ना हो तो व्यक्ति समुद्र में डूब जाए, आखिर कितना वो तैरेगा। समुद्र तो कोई 2 मीटर 4 मीटर इतना लंबा नहीं, दूसरा किनारा दिखता नहीं है समुद्र का। तो ले भव, ये संसार भी ऐसा ही है, कितना विशाल है, इसमें कितनी तरंगे उठती है, कितनी लहरें उठ रही है, कितने इसमें मगर हैं जो खाने के लिए बैठे हैं। और इन सब से बचना है तो पुल का उपयोग कीजिए। आप ही पुल है, भव सागर सेतु। आप हमारी रक्षा करें। और एक बात कहते हैं आगे कि यद्यपि आप व्यापक है, अनंत है, कण कण में है, हर कण में है, हर क्षण में है, लेकिन मैं तो चाहता हूं बसतु मनसि मम काननचारी। अभी आप वनचारी है, काननचारी, वन में विचरण करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे मन में विचरण करें, मेरे मन में रहे। लोगों के लिए आप भले ही अनंत हो, लेकिन मेरे लिए तो आप बिल्कुल मेरे पर्सनल हो जाए। मैं आपका, आप मेरे, ये ऐसा संबंध बन जाए। और मेरे मन में सदा बसे, बसतु मनसि मम। बसतु संस्कृत और अवधि को जोड़ दिया। तो आप हमेशा रहें, कभी छोड़ के न जाएं। और 2 बार कहा है कि जिसको जैसा जानना है आपको वैसा जाने, मुझसे उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल एक ही चीज जानता हूं कि आप हमारे भीतर हृदय में हमेशा रहे। मैं आप कभी आपसे दूर न हूं और आप मेरे से दूर न हो। संबंध प्रगाढ़ बना रहे और आप हमेशा निकट रहें, हृदयस्थ रहें, ये मेरी मांग है। और एक बहुत ही सुंदर चीज मांगी है, ये शायद कभी किसी भक्त ने नहीं मांगी है, मतलब इस तरह से व्यक्त नहीं किया है जिस तरह से आप सुतीक्ष्ण जी करते हैं। वो क्या मांगते हैं? अस अभिमान जाई
नहीं भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए। बहुरी हर्षि मुनिवर उर लाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि। जो बर मांगहु देहु सो तेहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा। समुझ न परई झूठ का साचा। बोले एक चीज में मांगता हूं। भगवान ने कहा क्या? का अभिमान मुझको चाहिए। अभिमान। बोले ये थोड़ी अजीब बात है। सब लोग भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? अभिमान मेरा दूर हो जाए, अभिमान लीन शांत हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए। और ये महाराज क्या मांगते हैं? अभिमान दीजिए। अरे क्या अभिमान? तो क्या मैं सेवक, ये मुझ में अभिमान बना रहे कि मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, बस ये जो वृत्ति है, ये जो भाव है, ये कभी न जाए। इसी को यहां पर कहा है अभिमान। यहां अभिमान मतलब घमंड के अर्थ में नहीं है, गर्व के अर्थ में नहीं है। जो व्यक्ति का नाश करता है वो नहीं। भले ही शब्द अभिमान है, लेकिन यहां अभिमान का अर्थ है अहम वृत्ति, अहम भाव। देखिए हम सब लोग व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में कोई ना कोई अहम धारण करना पड़ता है। बिना अहम के व्यवहार होता नहीं। यदि आपसे कोई पूछता है आप कौन है, तो हम अहम का ही परिचय देते हैं। अहम इंजीनियर, अहम शिक्षक, ये अभिमान है। अहम पति, अहम वकील, अहम पुरुष। ये जो है ना, कुछ कुछ जो अभिमान है वो प्राकृतिक है, जन्म से ही है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं। जन्म होते ही हम कहते हैं मैं पुत्र हूं। और जितने नाते रिश्ते वाले उसके संबंध से, संदर्भ से हम देखें तो हम किसी के भांजे हो जाते हैं, किसी के चाचा हो जाते हैं, मालूम नहीं कितने तरह के संबंध आ जाते हैं। जन्म लिया नहीं कि, तो इसको कहते प्राकृतिक आरोप, प्राकृतिक अभिमान। वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं अध्यास। तो ये प्राकृतिक अध्यास है। लेकिन कहते हैं एक और अध्यास होना चाहिए, वह है शास्त्रीय अध्यास। शास्त्र कहता है अध्यास तो आपको करना ही है, आरोप तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो मानना ही है। तो मैं मनुष्य हूं ये मानने के बजाय मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, ये अभिमान ज्यादा बेहतर है। ये आपको परम तत्व तक ले जाएगा। और ये अभिमान साधक है, बाधक नहीं है। ये यदि अभिमान बना रहे तो हम अनेक चीजों से बच सकते हैं। यदि सतत ये भाव बना रहे कि अहम साधक, अहम भक्त, तो देखिए पाप की ओर वृत्ति नहीं जाएगी, हिंसा की ओर वृत्ति नहीं जाएगी, क्योंकि सतत भीतर भाव है मैं भक्त हूं, इसे मैं भारतीय हूं, ये यदि भाव बना रहे हैं तो इस कारण से मैं भारत की निंदा सहन नहीं कर पाऊंगा, भारत का अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। कोई यदि करेगा तो तुरंत ये अहम जाग जाएगा। और देखो इससे भारत की रक्षा होगी कि नहीं। अपने वंश का अभिमान होना चाहिए। इसलिए रामायण में बार बार राम जी के लिए शब्द आता है रघुवंशी। मानो कि राम जी को बार बार याद कराया जाता है कि आप तो उस वंश में पैदा हुए जहां पर
रघु नाम के राजा हुए, इतने बड़े दानवीर, इतने बड़े प्रजापालक। रघु का बहुत बड़ा नाम है। तो जब अपने वंश को हम याद रखते हैं तो हम फिर गलत काम में अपनी प्रवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि तुरंत अरे हमारे कुल के ऊपर दाग लगेगा। तो यहां पर ये यदि भाव बना रहे, अभी तो देखो ये भक्त है, ये तो मांगते हैं कि बस ये मेरी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती रहे, और उसके लिए आवश्यक है कि मेरी पहचान भक्त की बनी रहे। तो असाभिमान, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग मुझको कहते हैं भक्त, लेकिन भक्ति का लक्षण नहीं है। पिछली बार हमने आपको बताया था ये। तो राम जी को शर्म आती है। राम जी कहते हैं अरे ये कैसा है। राम जी सहन कर लेते हैं, दंड नहीं देते, लेकिन यदि राम जी को हमको खुश करना है तो भक्त के जो लक्षण बताए वो हम में होने चाहिए। दुनिया की नजर में मैं भक्त हूं, लेकिन भगवान की नजर में यदि मैं भक्त नहीं हूं तो उसका कोई लाभ नहीं। वो तो ढोंग होगा, वो तो लोगों को धोखा देना होगा। तो इसलिए कहते हैं भीतर से मैं बिल्कुल कस के इस भाव में जीऊं कि अहम सेवक, सो अनन्य जाकी असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अन्य जगह भी आया है कि चराचर आप हैं और मैं सेवक हूं। ऐसा जिसका भाव है उसी को कहते हैं अनन्य। तो यहां पर कहते हैं कि बस ये अभिमान बना रहे। स्वप्न में भी मैं यदि जाऊं तो वहां पर भी मैं अपने आप को भक्त के रूप में ही देखूं, दास के रूप में ही देखूं। जितना ये भाव गहरा होगा देखो, उतना फिर वो स्वप्न में भी दिखाई देगा। जो वासना गहरी बन जाती वही वहां दिखती है। तो अर्थ क्या है, मेरा जागरण शयन स्वप्न सब भक्ति से भर जाए। इस तरह जब ये मांगा है तो कहे सुनी मुनि वचन राम मन भाए। राम जी को बहुत अच्छा लगा, रे वाह, ऐसी बात तो किसी ने आज तक मांगी नहीं। और हर्षित होके भगवान कहते हैं कि बस मैं तुम पर प्रसन्न हूं। परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि, जैसे गीता में भगवान बार बार कहते हैं अतिशय प्रिय, अरे तुम मेरे प्रिय हो। बोले अब तुमको और कुछ मांगना हो तो मांग लो, मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। देखो जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब व्यक्ति कोई प्रसन्न होता है तो उसका हृदय विशाल हो जाता है। हृदय जब विशाल होता है तो फिर देने की इच्छा होती है। ये बिल्कुल अनुभव की चीजें हैं। संकुचित मन में देने की वृत्ति नहीं आ सकती, दुखी मन में देने की वृत्ति नहीं आ सकती। यदि हमको कुछ चाहिए तो सामने वाले को प्रसन्न करना तो चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं मांगो। तो सुतीक्ष्ण जी कहते हैं मैंने तो कभी वर मांगा नहीं, मुझको समझ में आता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। तो आपको जो अच्छा लगे बस वही दे दीजिए। देखिए बड़े ये बुद्धिमान है। मांगना क्या चाहिए तो बोले जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें हमारा हित है, बस वो आप दीजिए। हम मांगेंगे तो अपनी बुद्धि से मांगेंगे, हमारी बुद्धि है छोटी, हमारी बुद्धि है दूषित, दोषयुक्त है, तो वो मांगने में लाभ नहीं होगा। एक व्यक्ति चॉकलेट बेच रहा था, एक छोटा बच्चा आया वहां पे, उसने कहा अंकल हमको चॉकलेट दीजिए, चॉकलेट दीजिए। तो वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ले लो, ये जो डिब्बा है ना इसमें हाथ डाल के ले लो।
लेकिन वो बच्चा जो है बड़ा होशियार है, वो देखा नहीं आप दीजिए। क्यों वो कह रहा है मालूम है? क्योंकि बोले मेरी मुट्ठी तो छोटी है, मैं यदि हाथ में डालूंगा तो 2-3 ही आएंगे, लेकिन आप अपनी मुट्ठी से देंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर भी सुतीक्ष्ण जी कहते आप दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा, तो बोले बस तुमको मैं देता हूं अविरल भक्ति, वीरति, विज्ञान, सारे गुण सब कुछ दे देता हूं। तुम गुणों के भंडार हो जाओ, तुमको ज्ञान हो, विज्ञान हो, मतलब अनुभव भी हो, और ऐसी भक्ति हो अखंडित, अबाधित, निर्भरा भक्ति। सुतीक्ष्ण का भगवान धन्यवाद, वाह वाह, सब कुछ मिल गया। और इसके बाद सुतीक्ष्ण जी कहते हैं अब मुझको जो अच्छा लगता है वो मैं मांगता हूं। भगवान ने कहा क्या? अरे अभी तो पहले बोल रहे थे मुझको मालूम नहीं क्या मांगना चाहिए, अब मांग रहे हो? सुतीक्ष्ण जी ने कहा आपने मुझको वर दिया, गुण हो जाए मेरे में, सारे गुण के का भंडार हो जाऊं, ज्ञान हो जाए, तो अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब मुझको समझ में आ गया है क्या मांगना चाहिए। बड़े चतुर है, तो भगवान से भी मांग लिया और अब अपने से जो मांगना है वो मांग रहे हैं। यदि केवल पहले ही अपने से मांग लेते तो भगवान कहते हरि ओम, चलो तुमने मांग लिया, अब मैं जाता हूं। तो अपनी भी इच्छा पूरी हो गई और भगवान की कृपा को भी उन्होंने मांग लिया। कहते हैं मैं क्या चाहता हूं, तो अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निकाम। बस बोले मेरी तो एक ही इच्छा है, फिर से वही कहते हैं कि आप हमारे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सतत जगमग 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 चमकते रहे। और आप अकेले नहीं, जानकी जी और अनुज सहित तीनों लोग आप हृदय में हमेशा रहे। इसका अर्थ हमने बताया कई बार, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये हमेशा रहे। आपका सगुण रूप मेरे हृदय में हमेशा चमकता रहे, कभी मैं आपके इस सुंदर रूप को भूलूं नहीं। इस तरह जब कहा है, भगवान कहते एवमस्तु तथास्तु, तुमने जो मांगा है ठीक है, ऐसा ही होगा। और ऐसा कह के हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा, भगवान बड़े खुश होकर चलते हैं। रामायण में कभी भी आता है, कभी कभी आता है चले, कभी आता है हर्षि चले। चले मतलब उनका मन उतना खुश नहीं, लेकिन यहां पे बड़े खुश है, हर्षि चले। कहां पे जा रहे हैं? अगस्त ऋषि के पास। तो जब भगवान ने कहा अब हम अगस्त ऋषि के पास चलते हैं, तो सुतीक्ष्ण एकदम बोलते हैं कहां जा रहे हैं आप? अगस्त ऋषि के पास? थोड़ा थोड़ा रुकिए रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। बहुत दिन हो गए, वो तो हमारे गुरु हैं, गुरुकुल को छोड़ के बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए गुरु के, सदगुरु के दर्शन नहीं किए गुरु जी के। तो अब ये बड़ा अच्छा मौका है, आपके साथ में चलता हूं। अब देखिए यहां पर एक कथा है। कथा यह है कि सुतीक्ष्ण जी जब गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। जब सारा अध्ययन पूरा हो गया तो सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त ऋषि से कहा कि मैं कुछ आपको दक्षिणा देना चाहता हूं, क्योंकि आचार्याय प्रियम धनमारुत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, ये नियम है कि आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए। अब वो अगस्त ऋषि थे, बोले तुम बड़े अच्छे विद्यार्थी रहे, बहुत बढ़िया तुमने साधना की, तुम्हारी साधना से ही मैं संतुष्ट हूं, अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगस्त ऋषि जो है थोड़ा जिद पे अड़ गए, नहीं नहीं, आग्रह करने लगे, कुछ तो बताइए, कुछ तो। अगस्त ऋषि ने एकदम कहा,
बोले तुम इतने यदि हट कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, तो मैं दक्षिणा में चाहता हूं राम जी को लेके आओ। अब ये उत्तर सुना तो एकदम टिटक के रह गए, राम जी को मैं कैसे लाऊं? और कहा कि जब तक तुम ये दक्षिणा नहीं लाओगे इस आश्रम में प्रवेश मिलेगा नहीं, नो एंट्री। अब सुतीक्ष्ण जी तब से जो है उस आश्रम के बाहर है। अब देखो यहां पर ऐसा नहीं कि फिर नाराज होके अगस्त ऋषि ने कहा हो, बल्कि यहां पर सारे समाज को दिखाना चाहते हैं कि ये सुतीक्ष्ण जी कितने ऊंचे साधक है कि देखो उनके साधना के कारण भगवान उनके वहां पर पधारे और आज भगवान को वो लेके आए, गुरु को दर्शन करा रहे हैं भगवान का, ऐसा ये शिष्य है। तो सुतीक्ष्ण जी जो है एक तो बड़े चतुर है, बहुत बुद्धिमान है। वो कहते हैं बस अब ये अच्छा मौका है, और अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूं। ऐसा उन्होंने कहा कि अब मैं आपको लेके जा रहा हूं ऐसे दक्षिणा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बस कहा कि मैं आपके साथ चलता हूं। अधिक से अधिक समय वो भगवान के साथ रहना चाहते थे, ये भी एक भाव है। और जैसे ही वहां पहुंचे हैं आश्रम के बाहर, सुतीक्ष्ण जी भगवान से पहले आश्रम में प्रवेश करते हैं और एकदम साष्टांग दंडवत करते हैं। करी दंडवत कहत असभय, गुरु जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी कहते अरे हमने कहा था ना आपको, बिना दक्षिणा के कैसे आ गए आप? सुतीक्ष्ण जी मुस्कुरा के कहते हैं गुरु जी मैं दक्षिणा लेके आया हूं। बोले अच्छा? बोले देखिए साथ में कौन है, पीछे से धीरे से आए भगवान, नाथ कौशलाधीश कुमारा, लीजिए आपकी दक्षिणा। राम जी आए हैं साथ में। जब ये देखा तो अगस्त ऋषि मुस्कुरा दिए, बोले वाह, दक्षिणा में जरूर तुमने जो मैंने मांगा था लेके आए, धन्य हो धन्य हो। और सुतीक्ष्ण जी कहते हैं आपने तो राम जी को ही मांगा था, मैं तो साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों को लेके आया हूं। राम अनुज समेत वैदेही, निसी दिन देव जपत हो जी। आप रात दिन इनका जाप करते हैं, ये यहां पर पधारे हैं। अगस्त ऋषि ने जब ये देखा तो एकदम दौड़ उठे और एकदम भगवान को प्रणाम करते हैं दौड़ के। देखो सुतीक्ष्ण जी भी ऐसे ही दौड़े थे और अगस्त ऋषि भी उतने ही आतुर एकदम दौड़े हैं। भगवान ने जब देखा है तो कहते हैं उनके नेत्रों में जल भराया, और दोनों अब अगस्त ऋषि प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान ने ही उनको प्रणाम किया। एकदम अगस्त ऋषि ने उठाया और हृदय से लगा लिया और बड़े आदर पूर्वक हाथ पकड़ के उनको आइए आइए भगवान, कुशल पूछा है, सब ठीक हैं, कैसे हैं, आइए विराजमान होइए। आसन वर बैठा रे, यानी आसन पर बिठाया है, और बार बार कहने लगे अरे मेरे जैसा कोई भाग्यवान नहीं, जहां पर कि स्वयं भगवान खुद होके पधारे। और जो है भगवान वहां पर बैठे हैं, उनके चारों ओर, भगवान के चारों ओर अनेक ऋषि मुनि बैठे हैं। अच्छा, सब मुनियों को लग रहा है कि भगवान उनकी ओर ही देख रहे हैं। ये भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की, सब लोगों को लग रहा है कि वो हमारी ओर देख रहे हैं। सर्वतोमुख है, विश्वतोमुख। इसके बाद अगस्त ऋषि भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और अगले प्रवचन में हम एक बहुत अच्छे प्रसंग में प्रवेश करेंगे, और उसका नाम है श्री राम गीता, जहाँ पर राम जी ने बहुत ही सुंदर लक्ष्मण जी को उपदेश किया है। भगवत गीता तो बड़ी प्रसिद्ध है, वो कृष्ण गीता है, ये राम गीता है।
वो हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।